एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। सप्तंग सरकार में प्रधानमंत्री रहे वो एक बार फिर घोटाले को लेकर किताबी हमले की जद में आए मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रचंड गर्मी से आंध्र प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1020 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में 2 दिनों में 55 व तेलंगाना में 35 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय के एवरेस्ट क्षेत्र में ग्लेशियरों के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों ने जताया है। एक अध्ययन में कहा गया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहा तो आने वाले 85 साल में यानी 2100 तक एवरेस्ट क्षेत्र में कम से कम 70% या पूरे ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अब तक 125 पुराने कानूनों को निरस्त कर चुकी है। इसके अलावा अपनी प्रासंगिकता खो चुके 945 कानून निरस्त किए जाने के लिए संसद की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद नेपाल में झटकों का आना जारी है। बुधवार को भी 3 हल्के झटके आए। 25 अप्रैल के बाद से अब तक नेपाल में 273 झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मोगा में हुई उत्पीड़न की घटना को लेकर पंजाब सरकार से पूछा है कि किन सरकारी नीतियों के तहत पीड़िता के परिजनों को मुआवजा व पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हुई है। हरियाणा में एक परिवार जिला प्रशासन की लापरवाही से इतना परेशान हो गया है कि उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इतना ही नहीं, उसने सरकार को एक डेडलाइन भी दे दी है और कहा है कि अगर 25 जून तक उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रजद और जदयू के बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि न तो मैं और न ही मेरे परिवार का कोई सदस्य सीएम पद का उम्मीदवार है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर 6 साल की बच्ची की किडनी निकालने के मामले में जांच का आदेश दिया है। केंद्र में मोदी सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के सूरत में रैली करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के 50 मंत्री देश भर में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मोहर लगा दी। डीडीए का दावा है कि इस योजना से दिल्ली में अगले 6 वर्षों में लगभग 24 लाख फ्लैट बनेंगे। इससे गरीबों को सस्ता मकान मिल सकेगा। दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की फोर्ब्स मैगजीन की सूची में 4 महिलाएं शामिल की गई हैं। इनमें एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई प्रमुख चंदा कोचर, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह व एचटी मीडिया प्रमुख शोभना भारतीय शामिल हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय स्टेट बैंकों की बोकारो झारखंड शाखा से 35 करोड़ रुपए कर्ज लेकर गबन करने वाले मोहम्मद यूसुफ को सीबीआई की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। जाली नोट के तस्कर पश्चिम बंगाल और खासकर मालदा जिले को जाली नोट तस्करी के कॉरिडोर के रूप में वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 1000 करोड़ से अधिक के जाली नोट सिर्फ बंगाल से पकड़े गए हैं। पिछले 1 वर्ष में देश में करीब 1500 करोड़ रुपए के जाली नोट खपाए गए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने हक की एक अहम लड़ाई जीती है। नौकरशाही पर अधिकारों को लेकर चल रही जंग में केंद्र द्वारा राज्य सरकार के पर कतरे जाने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आप सरकार के हक में एक अहम फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस के कर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 1 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 1 साल में अनेक चमत्कारिक कार्य किए हैं जो कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर सकी। सीबीएसई 12वीं वर्ग के 7 टॉपरों में 3 दिल्ली एनसीआर के, 2 हरियाणा और 2 दक्षिण भारत के छात्र हैं। दिल्ली की एम गायत्री ने 500 में से 496 अंक लाकर देश भर में टॉप किया है।
धन संपत्ति यश वैभव सब छोड़कर अध्यात्म में रमने जा रहे दिल्ली के अरबपति कारोबारी भंवरलाल जैन 31 मई को करीब 70,000 लोगों की मौजूदगी में जैन संत बनने के लिए दीक्षा लेंगे। नेपाल की त्रासदी के पीड़ितों की मदद को साध्वी रतम्बरा ने 5 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। इन गांवों के सभी परिवारों का पुनर्वास कार्य आरंभ किया जा चुका है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अन्नाद्रमुक महासचिव जयललिता ने शनिवार को 5वीं बार तमिलनाडु की कमान संभाली। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर 100 उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने शनिवार को 100 उपलब्धियों पर पुस्तिका भी जारी की। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से सबसे पहले दी गई प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण संबंधी मदद की संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की है। म्यांमार व बांग्लादेश से निकाले गए 2,500 से ज़्यादा प्रवासी अब भी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में नावों में भटक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने यह दावा म्यांमार से बाहर किए गए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश के प्रवासियों के मसले पर थाईलैंड में होने जा रही बैठक से पहले किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया। अमेरिकी मीडिया ने मोदी सरकार के कामकाज पर आलोचनात्मक रुख दिखाया है। अमेरिकी अखबारों के मुताबिक अच्छे दिन अभी दूर हैं। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों में खाता रखने वाले 5 और ऐसे भारतीयों का नाम उजागर किया है जिनके खिलाफ भारत में कर चोरी की जांच चल रही है। स्विट्जरलैंड के संघीय राजपत्र में जिन भारतीयों के नाम सामने आए हैं उनमें उद्योगपति यश बेला, पोंटी चड्डा के दामाद गुरजीत सिंह कोचर, दिल्ली की व्यवसायी रितिका शर्मा और सैयद मोहम्मद मसूद शामिल हैं। जापान की एक अदालत ने राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए टीचर्स के ग्रुप को 537 मिलियन येन बतौर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। इस समूह ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। समूह ने मंगलवार को कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रवाद की निंदा करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन के बेटे सलमान पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेक्सिको के सीमाई इलाके में भीषण चक्रवात से तबाही मची हुई है। चक्रवात के कारण बड़ी संख्या में मकान और वाहन नष्ट हो गए हैं। चक्रवात में अब तक कम से कम 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से 12 लोगों के लापता होने की भी खबर है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर ने दुर्घटना में रीढ़ से अलग हुए सिर को फिर से जोड़कर इतिहास रच दिया है। चिकित्सा जगत में शायद ये पहला मौका है जब डॉक्टर ने सिर को रीढ़ से जोड़ने में सफलता पाई है। भारतीय मूल के एक अग्रणी उद्यमी को ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग का प्रमुख चुना गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के लिए रविवार का दिन खुशियों से भरा रहा। 2 साल पहले अगवा हुए उनके बेटे हैदर ने फ़ोन पर उनसे बात की। 11 मई 2013 को हुए आम चुनाव से 2 दिन पहले मुल्तान में तालिबान ने गिलानी के बेटे का अपहरण कर लिया था। भारतीय मूल के परविंदर सिंह ने ब्रिटेन के बकिंघम शहर के मेयर का पद संभाल लिया है। मेयर की कुर्सी तक पहुंचने वाले परविंदर सिंह सिख समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान जैसे दिग्गज सितारों से सजी फिल्म पीकू ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। हालांकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि पीकू इस मुकाम को हासिल करेगी। पीकू ने विश्व बाजार में कुल 34 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले वीकेंड में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ने 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने बॉलीवुड में 31 सालों का सफ़र पूरा कर लिया है। एक्टर जिमी शेरगिल को अपने काम में लगातार प्रयोग करते रहने के लिए जाना जाता है। हिंदी के साथ ही पंजाबी फिल्मों में भी उनकी सही परिपाटी दिखाई देती है। उनकी अगली पंजाबी फिल्म शरीक इस साल अक्टूबर में रिलीज़ होगी। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।